वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। एसएससी स्टेनोग्राफर्स 2023 का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और बच्चे काफी दिन से डिमांड कर रहे थे, तो आप सबकी डिमांड के ऊपर हम जनरल नॉलेज के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी वीडियोस का एक सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आप रोज ये वीडियो देखेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ली पेंटिंग्स इज द फोक पेंटिंग ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। इसी के साथ हम और देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स बिहार से है, कलमकारी पेंटिंग्स आंध्र प्रदेश से है, तंचुई वीविंग, यह क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में आ चुका है, बनारस की है। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, ये भी क्वेश्चन स्टेनोग्राफर्स के पुराने एग्जाम में आ चुका है, ये लखनऊ से है। और मुगा सिल्क आसाम की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड एट, ये चैंपियनशिप कहां हुई थी? ये चैंपियनशिप हुई थी बुडापेस्ट में। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। नीरज चोपड़ा ने जो फाइनल थ्रो फेंका वो 88.17 मीटर थ्रो किया था उन्होंने। उनके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर थे वो थे अरशद नदीम पाकिस्तान के, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नीरज सेकंड इंडियन है जिन्होंने ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता। अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी उन्होंने सिल्वर मेडल पहले जीता था। ब्रिक्स समिट 2023 कहां हुआ था? ब्रिक्स समिट 2023 हुआ था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। 15th ब्रिक्स समिट था ये, जो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। इस समिट में 6 नए मेंबर्स को ब्रिक्स में इंक्लूड किया गया है, जिसमें इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूथोपिया और अर्जेंटीना शामिल हैं। इन सब मेंबर्स की, इन सब कंट्रीज की फुल मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में और 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया। तो पहले ये ब्रिक था, उसके बाद में ब्रिक्स बन गया। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो BRICS, इसी क्रम में जो अलग अलग चलती रहती है, चेयरमैनशिप रोटेट होती है। 6th ब्रिक्स समिट जब हुआ था ब्राजील में 2014 में, तब सब लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि ब्रिक्स बैंक बनाए। बाद में इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई चाइना में है और एट प्रेजेंट ब्रिक के NDB बैंक के जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है दिल्मा रौसफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NDB या न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, इसके प्रेसिडेंट जो है दिल्मा रौसफ है। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल्स? गन मेटल में टिन, कॉपर और जिंक 3 मेटल्स होते हैं। कुछ और एलॉयज देख लेते हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ फेरम, निकल एंड क्रोमियम, आयरन, निकल एंड क्रोमियम। और जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। ये क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में कितने % सिल्वर होता है? तो जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता, रादर जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। सतरिया डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? किस स्टेट का डांस है सतरिया डांस? ये आसाम का है। 8 क्लासिकल डांसेस हैं भारत के, जिसमें सबसे पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम को मदर ऑफ ऑल डांसेस भी कहा जाता है। कथक
उत्तर प्रदेश या जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, कथकली केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम ये भी केरल से है, ओडिसी ओडिशा से है, और सतरिया हमने अभी देखा ये आसाम से है। सो ये 8 भारत के क्लासिकल डांसेस हैं, सबको याद कर लेना चाहिए। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं पेपर में। Which noble gas is used as an anesthetic agent? एनेस्थेटिक एजेंट की तरह से कौन सी नोबल गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है जिनॉन। कुछ और नोबल गैसेस के कुछ और यूजेस हम देख लेते हैं। हीलियम ये बैलून्स में फिल की जाती है, जो हॉट एयर बैलून्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें हीलियम फिल की जाती है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर फिल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा पेशेंट्स, जब उनको ऑक्सीजन देनी होती है। इसके साथ नियॉन इज यूज्ड फॉर फिलिंग सोडियम वेपर लैंप्स। आर्गन इज यूज्ड एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। क्रिप्टन इज यूज्ड इन हाई एफिशिएंसी माइनस कैप लैंप्स। और रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिव रिसर्च में। बाली तृतीया फेस्टिवल is celebrated in which of the following Indian states? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उगादी आंध्र प्रदेश से है, देहिंग पटकाई फेस्टिवल आसाम से, बिहू भी आसाम से है, लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश से, और नाट्यांजलि फेस्टिवल तमिलनाडु से। भोतिया ट्राइब के लोग कौन से स्टेट में रहते हैं? भोतिया ट्राइबल पीपल लिव इन द स्टेट ऑफ, आंसर इज उत्तराखंड। कुछ और ट्राइब्स को देख लेते हैं। संथाल ट्राइब के लोग झारखंड से हैं, लेपचास सिक्किम से, चेंचूस ट्राइब के लोग तेलंगाना में रहते हैं, गड्डीज हिमाचल प्रदेश में, और टोडाज तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइड बैग? कौन सा सेल ऑर्गेनाइल है जिसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है? लाइसोसोम इज द राइट आंसर। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया वही जगह है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 33 मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है which is responsible for recommendations on issues relating to implementation of GST. इस काउंसिल का गठन आर्टिकल 279A के अंतर्गत किया गया है। जीएसटी भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 101वीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2016 में, उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स। चेयरपर्सन जीएसटी काउंसिल के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होंगे जीएसटी काउंसिल के। इसके जो बाकी मेंबर्स हैं उसमें यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स जो रेवेन्यू के हैं, फाइनेंस के हैं, या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। जीएसटी काउंसिल के 33 मेंबर्स में से 2 सेंटर के हैं और 31 मेंबर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, 3 यूटीज के और 28 स्टेट्स के। जो सीबीईसी के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के चेयरपर्सन, वो परमानेंट इनवाइटी है। वो बाकी मेंबर्स की तरह वोट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हैं। Who is the Chief Minister of Manipur? The correct answer is N. Biren Singh. जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके चीफ मिनिस्टर या गवर्नर्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आसाम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्व शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैलव्य और वहां के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। मेघालय के गवर्नर हैं फागू चौहान और वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोंगल संगमा। मिजोरम के गवर्नर हैं कंबापति हरिबाबू और वहां के चीफ मिनिस्टर हैं प्यू जोरामथंगा। मणिपुर के गवर्नर हैं सुश्री अनुसुईया यूके और वहां के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन और चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और चीफ मिनिस्टर हैं पीएस गोले। त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और वहां के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक साहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ और जो नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में है। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। गालाथिया नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में। आपको बता दें हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिवर ऑल्सो नोन एज सैंगपो इन तिब्बत इज। तिब्बत में सैंगपो जिस नदी को कहा जाता है वो कौन सी नदी है? द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर शमयांगडंग ग्लेशियर जो मानसरोवर के नजदीक है साउदर्न तिब्बत से स्टार्ट होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग सैंगपो तिब्बत में कहा जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है सियांग या धियांग के नाम से जाना जाता है और आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जब यह बंगाल में बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना रिवर के नाम से इसको जानते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन which collects information about unemployment in India is called National Sample Survey Organization NSSO। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो इकट्ठा करता है वो NSSO इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंगा प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। कौन सी फील्ड में दिया जाता है? साइंस में। कलिंगा प्राइज दिया जाता है साइंस में। आपको बता दें कलिंगा प्राइज दिया जाता है पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस के लिए और ये अवार्ड यूनेस्को देता है। ये अवार्ड 1952 में क्रिएट किया गया था जब बीजू पटनायक जो फाउंडर प्रेसिडेंट है कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने डोनेशन दिया था, तब ये प्राइज क्रिएट किया गया था। साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ब्लो इन विच डायरेक्शन? द राइट आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया है जिसमें स्पाइरलिंग विंड्स इनसाइड की तरफ वो घूमती हैं, रोटेटिंग विंड्स हैं विद लो प्रेशर सेंटर, और साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 organized boundaries of the different states of India in order to meet local and linguistic demands. After this act, how many states were there in India? जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उससे भारत के जो स्टेट्स हैं उनको भाषा के आधार पर बांटा गया। तो कितने स्टेट्स उस समय क्रिएट किए गए थे? राइट आंसर इज 14 स्टेट्स उस समय क्रिएट किए गए थे। आपको बता दें जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसका गठन किया गया था दिसंबर 1953 में, और ये कमीशन जस्टिस फाजल अली इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा के.एम. पानीकर और एच.एम. कुंजरू इसके मेंबर्स थे। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की अपनी
सितंबर 1955 में, और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था भारत का जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया था। भारत के स्टेट्स का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो करवाया गया था 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके लीडरशिप में, और जो आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी थे, और उनकी असिस्टेंस जो उनको मिली थी वीपी मेनन, who was secretary of the Ministry of States. Who was the first speaker of Lok Sabha? The right answer is G.V. Mavalanka. इसी के साथ हम देख लेते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस H.J. खानिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर श्री बलदेव सिंह। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे राजकुमारी अमृत कौर। द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू केरला दैट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो कोस्ट केरला का कोस्ट है उसी को मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। मालाबार कोस्ट केरल का, उत्कल कोस्ट उड़ीसा, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु, और कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा वाली जो रीजन है वो वाला कोस्ट। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका दे आर नोन एज प्रेरेज। टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है पेपर में, तो इनको यूएसए में प्रेरेज कहा जाता है, अर्जेंटीना में पाम्पास के नाम से इनको जानते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, अफ्रीका में सवाना के नाम से, और एशिया में स्टेपे के नाम से इसको जानते हैं, स्टेप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू J.M. कीन्स, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज? जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है एज पर J.M. कीन्स? राइट आंसर इज लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट प्रेजेंट व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट कितना है एट प्रेजेंट? इट इज 6.5%। रेपो रेट 6.50% है। रिवर्स रेपो रेट इस समय 3.35% है। बैंक रेट इज 6.75%। कैश रिजर्व रेशो या CRR 4.50% और SLR है 18%। ये सारे आपको याद कर लेने चाहिए, कई बार पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 36 नेशनल गेम्स 2002 कौन से स्टेट में हुए थे? आंसर इज गुजरात। गुजरात में हुए थे 36 नेशनल गेम्स। इसका जो ऑफिशियल मास्कट था 36 गेम्स का सावज था। सावज एशियाटिक लाइन का को रिप्रेजेंट कर रहा था। 36 नेशनल गेम्स में जो टॉप 3 टीमें रही, जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स रहे, पहला सर्विसेज जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते 128, जिसमें से 61 गोल्ड मेडल थे। दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र जिसने 140 मेडल जीते, जिसमें 39 गोल्ड मेडल थे। तीसरे नंबर पे हरियाणा जिसने 116 मेडल जीते, जिसमें 38 गोल्ड मेडल्स थे। 37th नेशनल गेम्स जो है दे आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन गोवा। 2023 में वो गेम्स होंगे। व्हाट इज quorum required for convening the लोकसभा? लोकसभा की मीटिंग के लिए quorum कितना होना चाहिए? आंसर इज 1/10। quorum is the minimum number of members required to conduct a valid meeting. So quorum होगा तभी कोई मीटिंग हो सकती है। तो इन केस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और assemblies it is 1/10, or in case of parliamentary assemblies it is 1/3. I'm sorry, in case of parliamentary committees it is 1/3. लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं? लीगल टेंडर मनी करेंसी नोट्स को कहते हैं लीगल टेंडर मनी। इसी के साथ देख लेते हैं। फिएट मनी इज द मनी इशूड अंडर द डिक्री ऑफ गवर्नमेंट। हार्ड करेंसी कहते हैं एक करेंसी दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट।
चाहे गुड्स या सर्विसेज कोई भी पेमेंट हो, अगर रेडिली एक्सेप्टेबल है कोई करेंसी तो उसको कहते हैं हार्ड करेंसी, जबकि सॉफ्ट करेंसी इज द करेंसी which has limited convertibility into gold and other currencies. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आता है 28 जुलाई को, 28 ऑफ जुलाई। इसके साथ ही और कुछ इंपॉर्टेंट डेज या डेट्स जो पूछे जाते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को, वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2 अप्रैल, ये क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऊपर वाला वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का भी पूछा जा चुका है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, और ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अमेलगम इज एन एलॉय इन विच द बेस मेटल इज मरकरी। कोई भी एलॉय जिसमें मरकरी होगा बेस मेटल, उसको अमेलगम कहते हैं। गुरु केलुचरण मोहापात्रा was a maestro of which of the following forms of dance? The right answer is ओडिसी। वो ओडिसी डांस के माइस्ट्रो थे। बिरजू महाराज कथक डांस से हैं। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, शोभना नारायण कथक, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। The original name of Tansen, the famous musician at the court of Akbar, was रामतनु पांडे। ये क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आ चुका है। Who adopted the Constitution of India on 26 November 1949? The right answer is People of India। आपको पता होगा हमारे प्रियम्बल में लिखा है, We the people of India do hereby adopt and give to ourselves this Constitution on 26 November 1949। ये लास्ट में लिखा हुआ है। तो the Constitution was adopted on 26 November 1949 by the people of India. Constitution was promulgated or came into effect on 26th of January 1950। हायर एंड फायर किस तरह की इकोनॉमी की पॉलिसी है? तो यह है कैपिटलिज्म में इस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। Which article of the Indian Constitution recognizes Hindi in Devanagari script as the official language of India? The right answer is Article 343। संविधान का आर्टिकल 343 जो है वो हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। Which is the largest ocean in the world? The right answer is Pacific Ocean। Which water body separates Andaman and Nicobar Islands? The right answer is 10° channel। Chairperson of SEBI is माधवी पुरी बुच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में रिसेंटली ये पूछा गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट मींस राज्यसभा, हैज ए चेयरमैन एंड ए डिप्टी चेयरमैन? राइट आंसर इज आर्टिकल 89। इन विच ईयर वाज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत? द राइट आंसर इज 1240 AD। 1236 से लेके 1240 तक वो दिल्ली सल्तनत पे काबिज रही थी। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH44। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज? द राइट आंसर इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। Who has become the first combat pilot in Indian Army? The right answer is Abhilasha Barak। Abhilasha Barak। Compound।
Who has become the first combat pilot in Indian Army? The right answer is Abhilasha Barak. Abhilasha Barak.